मेरे साथ पैदा हो गई हैं दो ये, और निवेदन यही है कि अगर आप सहयोग नहीं कर सकते तो कृपया असहयोग ना करें। हमारा बहुत अच्छा परिवार था, पूरा बिखर गया। अब उसको हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालांकि संभालना बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान रखती है, मेरी पत्नी का बहुत ध्यान रखती है। बाकी अब ईश्वर ने जो किया है वो ठीक है, ईश्वर के आगे किसी का बस नहीं चलता। कुछ लोगों का बस चल रहा है तो वो चलाएं अपना, जो कुछ भी उनको करना है वो करें। सपना के ससुर जी की पोल खोलने के बाद सारे व्यूवर सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अभी सपना के ससुराल के और भी कितने राज दबे पड़े हैं जो राजवीर केस से रिलेटेड है। आखिर राजवीर जी के साथ ऐसा घिनौना साजिश हुआ तो कहीं इसमें उनके पिता तो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो पिता अपनी बहू बेटी के इज्जत के साथ ही खिलवाड़ करता है वो क्या अपनी बेटे को रक्षा करेगा। कहीं सपना के ससुर का जो बुरी नज़र है वो सपना के ऊपर, कहीं सपना को पाने के लिए ये सब कुछ तो नहीं किया गया। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, सपना से अब सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से सपना ने अपने ससुर जी की पोल खोली है उसी तरीके से राजवीर केस के रिलेटेड जो मैटर अभी राज बनकर हैं उसे भी खुल जानी चाहिए, क्योंकि राजवीर जी को इंसाफ दिलाना जरूरी है और अगर सपना चाहेगी तो वो हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों में जो अंशु पीस रही है कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि अंशु अभी एक कुंवारी लड़की है, पूरा भविष्य अंशु का बिखरा पड़ा हुआ है। आखिर ये सब दाग लगने के बाद क्या अंशु का भविष्य सुनहरा हो सकता है? जिस तरीके से सपना ने कहा कि सपना के ससुर अंशु के ऊपर भी बुरी नज़र रखते थे और उसे गलत तरीके से छूते थे, ये सारी बातें सुनकर मानो जमीन तले जमीन ही खिसक गया कि आखिर एक बाप एक बच्ची के साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कैसे कर सकता है। जो अंशु अपने उसी घर में अपना पूरा समय दिया, उसे संभाल